घोड़े लग गए। बिल्कुल प्रॉपर फीलिंग आ रही होगी कि घोड़े लग गए हमारे भाई। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा झटका लग गया टीम इंडिया को। जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ वर्ल्ड कप, बैक स्ट्रेस इंजरी वंस अगेन, रियकरिंग, यानी कि पहले भी प्रॉब्लम थी, दोबारा से हो गई। और मजे की बात पता क्या, मजे की बात है कि जो इंजरी पहले हुई थी वो बुमराह रिहैब कर चुका था पूरा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में 2 महीने का रिहैब चला था इसका पूरा, बुमराह का। एशिया कप कैंपेन पूरा बुमराह ने मिस किया था बिकॉज रिकवरी हो रही है। ठीक है, किसी प्लेयर को इंजरी होती है, उस पर काम होता है, उस पर पूरा सर्जरी होती है या कुछ और काम होता है, उसको टाइम दिया जाता है वो इंजरी को सेटल होने के लिए, ठीक होने के लिए स्पेस दिया जाता है प्लेयर को रिहैब करने के लिए, फुल फिटनेस रिटेन करने के लिए। दैट्स द पार्ट। ये सारे एक प्रोसेस से प्रोसेस का पार्ट है। रिहैब हुआ, सब कुछ हुआ, फुल फिटनेस अटेन की बुमराह ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर में नाम आया बुमराह का, एक मैच खेला एंड इंजरी रियकर होगी, रियकर दोबारा से रियकर होगी। ये मैं किसकी गलती मानूं? क्या क्या टीम इंडिया के फिजियो, जो हमारी फिटनेस टीम है, जो हमारा पूरा सब कुछ है एनसीए में, क्रिकेट एकेडमी में, मे बी आई डोंट नो फ्रॉम इनसाइड, आई एक्सपेक्ट, बिकॉज ये बीसीसीआई है, ये वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, वर्ल्ड का मोस्ट पैसे कमाने वाला क्रिकेट बोर्ड है। आई होप प्लेयर को एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उस लेवल की फैसिलिटीज दी जाती होगी। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये मैं प्री एज्यूम कर रहा हूं कि वर्ल्ड क्लास कोच होंगे वहां पे, वर्ल्ड क्लास डाइटिशियन होंगे, वर्ल्ड क्लास फिटनेस देखने वाले लोग होंगे, फिजिशियन होंगे। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मेरी एंजम्पशन है। अगर वो वर्ल्ड क्लास लोग थे तो क्या इनको ये चीज समझ नहीं आई कि कैसी इंजरी है, कितना इससे रिहैब के लिए टाइम चाहिए, कितना प्रिकॉशनरी मेजर चाहिए, क्या बुमराह को कितने जल्दी गेम फिटनेस में वापस आना चाहिए, मैच में झोंक देना चाहिए। शायद इस चीजों पे और अच्छे से काम होता तो मे बी बुमराह को और रेस्ट दिया जा सकता था। अगर और प्रिकॉशनरी मेजर्स तुम्हें रखने थे, यू डोंट वांट टू रश थिंग्स, अगर आप चीजों को रश नहीं करना चाहते तो मे बी आप ऑस्ट्रेलिया टूर में नहीं खिलाते, सीधा वर्ल्ड कप में खिलाते थे। क्या दिक्कत थी? 2 मैच बंदे ने खेले नहीं 2 महीने के रिहैब करने के बाद, और इंजरी रियकर होगी। नई प्रॉब्लम होती तो मैं बात ही नहीं करता, तो मैं बिल्कुल सवाल नहीं करता फिजियो पे, जो हमारी फैसिलिटीज है एनसीए में, जो गाइडेंस देते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मैं किसी पे कोई सवाल नहीं करता अगर कुछ नई इंजरी होती प्लेयर को। रियकरिंग इंजरी, यानी कि दो महीने का जसप्रीत बुमराह रिहैब करके आ रहा है एनसीए में, अंडर प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडलाइन और गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर, और आती फिर से इंजरी, रियकर होगी वही इंजरी एक मैच खेलने के बाद, और अब पूरा वर्ल्ड कप फिर से बाहर। यानी कि कहीं ना कहीं सवाल है डॉक्टर्स के ऊपर, फिजिशियन के ऊपर, जो इस चीज को हैंडल कर रहे थे, जिन्होंने गाइड किया कि बुमराह ठीक है, जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि बुमराह फिट है, इसको लेके जाओ, ये फिट है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, ये खेलने के लिए, पूरे हाई इंटेंस गेम खेलने के लिए, 4 ओवर डालने के लिए फिट है। जिसने बंदे ने ये सर्टिफिकेशन दिया, जिस बंदे ने ये चीज ओके की, मैं उस पर सवाल खड़ा करता हूं आज। रियकरिंग हुई है इंजरी, व्हाट डज दैट मीन? जो प्रॉब्लम पहले थी वो शायद पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई, उसका असेसमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया था, एंड रिजल्ट ये हुआ कि जस्ट एक गेम खेलने के बाद बुमराह फिर से इंजर्ड हो गया। पता नहीं यार, ये बीसीसीआई जाने, और ये वहां पे बैठे एक्सपर्ट जाने, डॉक्टर्स जाने, वर्ल्ड क्लास फिजिशियन जाने, जिन सब ने ये ओके किया, जिन सबको समझ नहीं आई और दोबारा इंजरी हो गई। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली टीम इंडिया सफर करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बुमराह के लेवल का बॉलर कोई नहीं है इंडिया में। अभी कोई लोग बोले कि बुमराह आती ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में 50 रन खा गया। अरे वो 3 महीने के इंजरी के टाइम पीरियड के बाद, रिहैब के बाद पहला मैच था उसका, ठीक है। और सीम बॉलर के लिए पहला मैच तो रिदम में आने के लिए निकल जाता है। उस बेचारे की रिदम जब तक एक मैच में आती फिर से इंजर हो गया वो, उस परफॉर्मेंस को तो तुम भूल जाओ। और इंडिया में बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है यार। बुमराह इंडिया का गो टू मैन है, बुमराह इंडिया का गो टू मैन है। यानी कि 20 ओवर का टी20 मैच होता है, तीनों फॉर्मेट का गो टू मैन है बुमराह, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। लेकिन जब टी20 की बात हो रही है, जब टी20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो बुमराह के 4 ओवर मुंबई इंडियंस को हारे हुए मैच जिताए हैं। बुमराह का 1 ओवर मुंबई इंडियन को टाइटल से यहां से वहां लेके गया है, मुंबई इंडियन के कैंपेन को। 1 ओवर काफी होता है टी20 में मैच बदलने के लिए, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो।
वो एक ओवर बुमराह का अब नहीं मिलने वाला। अफसोस की बात है, वो बुमराह एक ओवर आके मैच बदलने नहीं आएगा टीम इंडिया के लिए। इट्स वेरी सैड, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है जब कोई एक इंजरी रियाकर हो जाती है किसी प्लेयर को। और गो टू मैन है बुमराह, आप नई गेंद तो बुमराह वहां आपके लिए काम करेगा। अगर आपको लग रहा है मिडिल ओवर में हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, अपोजिशन की बैटिंग हम पे ज्यादा हावी हो रही है, डोमिनेट कर रही है, हमें विकेट चाहिए, लेट्स ब्रिंग बुमराह इन। अगर हमें एट द बैक लग रहा है जहां हमें मे भी 6 बॉल में 5 रन डिफेंड करने हो, देयर इज अ वन बॉलर इन टीम इंडिया वेयर आई कैन रिलाई अपॉन। मुझे कुछ तो ट्रस्ट होगा कि ये बुमराह शायद इस टोटल को डिफेंड कर जाए। अब मैं किससे उम्मीद रखूं? भुवनेश्वर कुमार से उम्मीद रखूं? मैं वर्ल्ड कप का मैच लगा हुआ है, मैं भुवनेश्वर कुमार से क्या उम्मीद रखूं? भुवनेश्वर कुमार तो एशिया कप में 20 रन नहीं डिफेंड कर पाया 19 ओवर में, 22 रन देके आ गया वो बंदा। उससे उम्मीद करूंगा क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में कि वो हमें निकालेगा, वो हमारा फंसा हुआ मैच निकालेगा? किससे उम्मीद करूं मैं भाई? मेरी तो उम्मीद ही खत्म होगी भाई। हर्षद पटेल, मैं मानता हूं हर्षद पटेल का वेरिएशन है, लेकिन हर्षद पटेल बुमराह नहीं है। ठीक है, एप्पल होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज को आप एप्पल नहीं बना सकते और एप्पल को ऑरेंज नहीं बना सकते हो। हर्षद पटेल करेगा, मिडिल ओवर में आके करेगा, अपने वेरिएशन से कुछ हद तक काम करेगा, बहुत बार उसको मार भी पड़ेगी, बिकॉज हर्षद पटेल इज नो बुमराह, दैट्स वेरी क्लियर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। भुवनेश्वर को तो मैं पहले खेलते नहीं देखना चाहता, ठीक है यार, भुवनेश्वर को मैं अभी भी देखते हुए नहीं खेलना चाहता, खेलते हुए नहीं देखना चाहता वर्ल्ड कप में। मे भी दीपक चाहर होगा, मोहम्मद शामी को टीम में रखना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस फैक्टर भी तो है। दीपक चाहर को पहले वर्ल्ड कप में उतार दोगे तुम, सेम फॉर हर्षद पटेल, भूवी के तो पहले ही लगे हुए हैं, तो फिर एक्सपीरियंस फैक्टर कौन ऐड करेगा? मोहम्मद शमी ऐड करेगा। शमी का अटैक में होना बहुत जरूरी है, वो बैकअप लिस्ट में था ना वर्ल्ड कप की, उसका अब प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में आना बहुत जरूरी है। आई होप ये चीज हो, मोहम्मद शमी की जगह बने टीम में। और हर टीम का एक गो टू मैन होता है, हमारा वो गो टू मैन बुमराह था, इंग्लैंड का वो गो टू मैन जोफ्रा आर्चर था। जोफ्रा आर्चर के साथ भी यही हो रखा है, इंजरी पे इंजरी, सर्जरी पे सर्जरी, 2 साल ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे उसको। पिछले T20 वर्ल्ड कप मिस किया उसने, एसेज मिस की उसने, आईपीएल को तो छोड़ो, आईपीएल तो इंग्लैंड के प्लेयर वैसे भी जाने देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन ही इज मिसिंग ऑलमोस्ट 2 ईयर ऑफ एक्शन। दैट्स अ लॉट। जब आपका करियर एक प्राइम में हो, आप 26-27 हिट कर रहे हो, आप अपना नाम बना रहे हो वर्ल्ड क्रिकेट में, एंड ऑल ऑफ सडन आपको एक ऐसी इंजरी हो जाए, सर्जरी हो जाए, रीअकर हो जाए, आपके 2 साल आपके प्राइम के बिल्कुल मिस हो जाए, व्हाट विल यू डू? इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। वर्स्ट नाइटमेयर क्या है कि वो इंजरी की वजह से 5-6 महीने बड़े बड़े टूर्नामेंट मिस कर पा रहा है, और 6 महीने बाहर बैठा हुआ है, एक्शन से बाहर। आई रिपीट, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बेसबॉल हो, बास्केटबॉल हो, रग्बी हो, वॉलीबॉल हो, वट एवर कैपेसिटी, इंडिविजुअल, टीम स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी इंडिविजुअल अगर इंजर्ड हो जाए और इतने लंबे टाइम के लिए और एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा न ले पाए, तो ट्रस्ट मी, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अक्रॉस द ग्लोब इससे वर्स्ट नाइटमेयर कुछ नहीं हो सकता। हर टीम का गो टू मैन होता है। साउथ अफ्रीका का गो टू मैन रबाडा है, ऑस्ट्रेलिया का गो टू मैन मिचेल स्टार्क है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में मिचेल स्टार्क अपनी स्विंगर से, अपनी यॉर्कर से मैच बदल देता है। इंडिया का गो टू मैन बुमराह था, और बुमराह के ना होने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। ऑलरेडी हमारे पास जडेजा नहीं है, बहुत लोगों को लग रहा है कि अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल तो बॉलिंग ठीक है, मैं बॉलिंग के लिए मैं मान सकता हूं कि अक्षर पटेल की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है इस टाइम, ठीक है। अक्षर पटेल की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हुई है, वो दो विकेट भी निकाल रहा है, 3 विकेट भी निकाल रहा है, और टाइट बॉलिंग भी कर रहा है। शायद ऑस्ट्रेलिया में ये सब नहीं होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में ग्रिप नहीं करने वाली उसकी बॉल, ऑस्ट्रेलिया में कोई बॉल उसकी घूम के कुछ पिच से कुछ नहीं होने वाला, वहां पे डिफरेंट चैलेंजेस रहेंगे। लेट्स बी क्लियर कि ठीक है, अक्षर पटेल जडेजा जैसा काम बॉलिंग से अभी कर रहा है, मान लो। फील्डिंग नो वेयर नियर जडेजा, बैटिंग नो वेयर नियर जडेजा। बेसिकली जडेजा एक कंप्लीट प्लेयर है जो इंडिया मिस करने वाली है, नो मैटर अक्षर पटेल जितना मर्जी खेल ले, जितना अच्छा खेले। अक्षर पटेल जैसा भी खेलेगा वो जडेजा की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, पूरा नहीं कर पाएगा। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। बुमराह नहीं है, किसी मर्जी बॉलर के लिए आओ, बुमराह का काम कोई बॉलर नहीं कर पाएगा। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। तो क्या हमारे चांसेस खत्म हो गए क्या? इसके क्या मायने हैं? बुमराह के वर्ल्ड कप ना होने में क्या मायने हैं? वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए टीम इंडिया के क्या मायने हैं? क्या हमारा कोई चैलेंज कम हो जाएगा?
ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा। जैसा मैंने बोला, जो एक ओवर में 6 रन भी डिफेंड हो तो उम्मीद होती है। सामने वाली जो अपोनेंट की टीम होती है वो प्रिपरेशन करती है कि सामने वाली टीम में गेम प्लान बनते हैं, मैचअप्स क्रिएट होते हैं। मैचअप तो भूल भी जाओ एक टाइम के लिए, सब कुछ भूल जाओ मैचअप, लेकिन दिखता है ना कि सामने वाली टीम की क्या स्ट्रेंथ है। जब कोई टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलती है तो उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है कि इस टीम में कोहली है, उनको दिखता है कि इस टीम में रोहित शर्मा है, इस टीम में सूर्य कुमार यादव है, इस टीम में बुमराह है। कोहली को कैसे बॉलिंग करनी है इसकी प्लानिंग बनती है। इसका प्रेशर रहता है कि कोहली और रोहित शर्मा को कैसे रोकना है, स्काई को कैसे रोकना है। इसकी प्लानिंग होती है कि बुमराह के 4 ओवर आएंगे तो कैसे फेस करना है। बैट्समैन का आधा दिमाग इसी चीज में चला जाता है मैच से पहले। बट अगर मैं कोई अपोनेंट हूं, मुझे इंडिया को फेस करना है, मैं कोई अपोनेंट हूं, मेरे सामने इंडिया टीम है, जब मैं देखूंगा कि बुमराह स्क्वाड में ही नहीं है, टीम में ही नहीं है, तो मुझे कैसा फील होगा? आई विल फील की आधा स्ट्रेस तो खत्म भाई। मैच शुरू होने से पहले आधी प्रॉब्लम खत्म, आधी प्रॉब्लम खत्म होगी भाई। वन लेस प्रॉब्लम, वन फकिंग बिग लेस प्रॉब्लम, वन बिग लेस प्रॉब्लम। अच्छा लगेगा ना? बहुत बड़ा इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया का कैंपेन बहुत वो हो गया। जडेजा और बुमराह 2 स्टार प्लेयर इंडिया के, सुपरस्टार जैसे मैंने बोला, लेकिन इंडिया के चांस अभी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा वो है हमारे पास। यस, हमारे पास एट द बैक, एट द डेथ हमारी बॉलिंग स्ट्रगल की है एशिया कप में। चाहे वो बुमराह, चाहे वो आपका भुवनेश्वर हो, भुवनेश्वर का बस का ऑलरेडी नहीं है। हर्षद पटेल के आने से कितना कुछ बदलेगा वो वर्ल्ड कप में दिखेगा। कैसी एट द बैक कैसी बॉलिंग आएगी उसकी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में पहले खेला भी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्सपीरियंस नहीं। सेम फॉर अगर दीपक चार को तुम लेके जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्सपीरियंस नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी को टीम में लाओ। मोहम्मद शमी का टीम में आना बहुत जरूरी है। लेकिन 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, एकमात्र T20 वर्ल्ड कप। 2007 के बाद हम कभी जीत ही नहीं पाए। 15 साल पहले हमने T20 वर्ल्ड कप पहला एडिशन साउथ अफ्रीका में जाके कैसे जीत लिया था। याद करो 2007 की टीम के हमारे सितारे कौन होते थे। 2003 यानी कि 2007 से 4 साल पहले हम 50 ओवर वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में फाइनल खेल के आए थे। और 2007 तक भी हमारी 2003 वाली टीम थी। ऐसा नहीं था कि 2003 से लेकर 2007 आते आते हमारी नई टीम बन गई। वही था, वही कोर था। गांगुली की कैप्टनसी जरूर हट गई थी, द्रविड़ के पास चली गई थी 2007 आते आते, लेकिन हमारा कोर वही था। हमारा कोर सहवाग का था, हमारा कोर सचिन का था, हमारा कोर युवराज का था, हमारा कोर कैफ का था, हरभजन का था, जहीर खान का था, आशीष नेहरा का था। यही कोर था ना हमारा 2007 आते आते। लेकिन हमने क्या किया? मे भी बीसीसीआई ने बहुत लाइटली ले लिया कि T20 फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, मजाक है, नए लौंडो को भेज दो। शायद यही सोच के इतना यंग ब्लड भेज दिया था हमने 2007 में कि सीरियस नहीं लिया किसी ने, जाओ यार भेज दो, ऐसे ही है। ज्यादा सीरियस अगर बीसीसीआई ने, सिलेक्टर ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप कैंपेन को लिए ले लिया होता ना, तो पता कौन खेलता? आशीष नेहरा खेलता, जहीर खान खेलता, सचिन खेलता, द्रविड़ खेलता, गांगुली खेलता। ये सारे लोग 2007 के T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन में नहीं थे। आशीष नेहरा, अगरकर, जहीर खान क्यों नहीं थे? बिकॉज बीसीसीआई ने सोचा नए बंदों को भेजो। और हमारी बॉलिंग में कौन था फिर? इरफान पठान, आरपी सिंह, श्रीशांत बिल्कुल नया नवेला बंदा। जोगिंदर शर्मा ने फाइनल ओवर हाई वोल्टेज ड्रामा पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें जिता दिया था। जोगिंदर शर्मा, श्रीशांत, इरफान पठान तो थोड़ा भी एस्टेब्लिश्ड बॉलर था 2007 तक, 2002 से 2007 तक बन गया था वो एस्टेब्लिश्ड बॉलर। लेकिन बाकी आरपी सिंह, श्रीसंत, जोगिंदर शर्मा, ये लोग कौन थे भाई? ये बिल्कुल गुमनाम थे, इनको कुत्ता तक नहीं जानता था। इन लोगों को, श्रीशांत को, योगिंदर शर्मा को, आरपी सिंह को, इनको घर वालों के अलावा इनको कुत्ता, गली का कुत्ता तक नहीं जानता था इनको कौन लोग थे। ये हमें वर्ल्ड कप जिता गए थे 2007 में। इसका क्या मतलब है? और ऐसा नहीं था कोई बच्चे खेल रहे थे सामने। ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी टीम लेके गया था, सेमीफाइनल था हमारे साथ। ब्रेटली था वहां पे ब्रैकन था, गिलेस्पी था वहां, साइमन था वहां, गिलक्रिस्ट, हेटन, पॉन्टिंग, सारी प्राइम ऑस्ट्रेलिया लेके गया था अपना। सेम फॉर इंग्लैंड, सेम फॉर साउथ अफ्रीका, सारी अपने प्राइम टीम लेके गए थे। तो ऐसा नहीं हमने कोई बच्चों को आके 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। एक पैशन चाहिए होता है, एक एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, एक विजन चाहिए होता है, एक लीडरशिप चाहिए होता है। धोनी की वो लीडरशिप थी, यंगस्टर की वो परफॉर्मेंस थी। गंभीर नया था, 2-3 साल हुए थे गंभीर को खेलते हुए। गंभीर की परफॉर्मेंस आई,
रॉबिन उथप्पा की परफॉर्मेंस आई, रोहित शर्मा 19 साल का लड़का परफॉर्मेंस दिया, यूसुफ पठान परफॉर्मेंस दिया, धोनी ने लीडरशिप दिखाई, डिसीजन अच्छी लिए, बैटिंग से परफॉर्मेंस दी, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना, आरपी सिंह जबरदस्त विकेटें ली, इरफान ने स्टेप अप किया, सेम फॉर श्रीसंत। यानी कि कितने बड़े नाम हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करता यार T20 जैसे फॉर्मेट में। आपको जाके अपनी गेम खेलनी होती है। मिचेल मार्श कोई बहुत बड़ा लीजेंड नहीं था, मैथ्यू वेड कोई बहुत बड़ा लीजेंड नहीं था, शाहिन शाह अफरीदी कोई बहुत बड़ा लीजेंड नहीं था पिछले साल। ये सारे शाहिन शाह अफरीदी तो यंग बच्चा था, क्या हालत कर दी उसने टीमों की पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में। मैथ्यू वेड कोई बहुत बड़ा, कोई दुनिया को बहुत बड़ा फिनिशर नहीं है मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड को 10 करोड़ में नहीं बिकता, आईपीएल में बिकता तक नहीं था लास्ट सीजन तक। कोई धोनी वाला फिनिशर वाला, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड वाला, ये सब टैग नहीं है उसके पास। पेल दिया वो, फाइनल में पहुंचाया मैथ्यू वेड। सेम फॉर मिचेल मार्श। मिचेल मार्श को दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर, ये सब बकचोदी नहीं करते एक्सपर्ट उसके लिए। मैच जिता दिया फाइनल वो। आपको स्टेप अप करना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है बड़े टूर्नामेंट में। जरूरी नहीं है स्टेप अप करने वाला आपका बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है। 2007 में हमारे पास, हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हमें किसी और टीम के पास देखने की जरूरत नहीं है। हमें खुद देखना है कि हमने 15 साल पहले सक्सेस अचीव की थी। हमारी ओनली सक्सेस इन दिस फॉर्मेट वो कैसे आई थी? वो इन्हीं वजह से आई थी। वो यंगस्टर की फायर की वजह से आई थी वो। और ये फायर जगानी पड़ेगी। हम बिल्कुल नाम में उलझ गए हैं। ठीक है यार, लाओ दीपक चार तो खिला, मैं तो बोलता दीपक चार को ही खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई। स्विंग करता है बंदा, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। आपको दीपक चार का यूज करना आना चाहिए कि मेरे को 3-4 ओवर, मैं शुरू के 10 ओवर में इसका स्पेल खत्म कर दूंगा, मुझे लास्ट तक छोड़ना ही नहीं है इसे। आपको यूज करना आना चाहिए ना प्लेयर का। धोनी ने यूज किया था आरपी सिंह का, श्रीसंत का, योगेंद्र शर्मा को लास्ट ओवर दे दिया था। हाँ गलत हो जाता, ठीक है, होता ना गलत, दिखता सबको। आप सही होते हो या गलत होते हो, लेकिन ये बोलना कि बुमराह के वजह से हमारा कैंपेन खत्म हो गया, ये ठीक है यार, हमारा गो टू मैन था, हम मिस करेंगे। लेकिन हम इंडिया है भाई, 130 करोड़ लोग हैं, क्या हमारे पास 25-30 ढंग के क्रिकेटर नहीं है हमारे पास। बस स्टेप अप करने की जरूरत है, प्लेयर को स्टेप अप करने की जरूरत है, प्लेयर को वो आग दिखाने की जरूरत है। प्लेयर को वो आग सिर्फ आईपीएल में नहीं दिखानी है, वो आग इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाने की जरूरत है कि डाउन अंडर जाएंगे, पेल के आएंगे। ऋषभ पंत जैसा बंदा ग्याबा गढ़ माना जाता था, ऑस्ट्रेलिया का गढ़। बड़ी बड़ी टीमें, इंग्लैंड जैसी टीमें ऐसे खेलने आती थी, झांट नहीं ला पाती थी ग्याबा में ऑस्ट्रेलिया का। 21 साल के ऋषभ पंत ने रुला दिया ऑस्ट्रेलिया को, घर में घुस के सीरीज जीते हम, हिस्ट्री बनाई हमने। हनुमा बिहारी को राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण नहीं था। 4 ऑस्ट्रेलिया के टूर किए हैं राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण ने अपने करियर में। ऑस्ट्रेलिया के 4 टूर किए होंगे कम से कम, कुछ नहीं हुआ इतना खास। हनुमा बिहारी 100 बॉल में 6 रन मार के दीवार की तरह खड़ा रहा। दीवार द्रविड़ है, लेकिन उस दिन द्रविड़ से बड़ी दीवार हनुमा बिहारी था। वहां 6 रन मारे 100 बॉल में, टाई कर दिया सिडनी का मैच। हनुमा बिहारी कोई लेजेंड नहीं है इंडियन क्रिकेट का, लेकिन काम करना पड़ता, खड़े होकर रुकना पड़ता है यार, तुम्हें दिखाना पड़ता है कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। और इंडियन प्लेयर को यही दिखाना है, नाम वाम छोड़ो। हमने अपना क्रिकेट बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह, नाम की तरफ हम चले गए हैं, एक स्टारडम की तरफ हम चले गए हैं। कोहली, राहुल, रोहित शर्मा, पांड्या, बुमराह, इतना कुछ था हमारे पास, फिर भी हम 10 साल से क्यों नहीं जीते कुछ? हम आईसीसी टूर्नामेंट में क्यों कुछ नहीं जीत पाए 10 साल से? हमारे पास तो बेस्ट ओपनर थे, धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, बेस्ट नंबर 3 कोहली, टॉप 4 ना हमारे बेस्ट है दुनिया के। हमारी बॉलिंग बेस्ट है दुनिया की, शमी, बुमराह थे इतने साल, कुलचक हमारे पास इतने साल, मिस्ट्री स्पिन। हार्दिक पांड्या जैसा बेस्ट ऑलराउंडर बोलते हैं लोग उसको, मैं तो नहीं मानता, लेकिन था तो था, ऐसा बोलते हैं लोग। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्यों कुछ नहीं जीते हम? क्योंकि बेस्ट स्टार से टीम नहीं बनती, टीम बनती है 11 प्लेयर से। स्टार प्लेयर से टीम नहीं बनती, 11 प्लेयर एक साथ आते हैं ना, एक स्पिरिट से खेलते हैं ना, तब टीम बनती है। श्रीलंका एशिया कप कैसे जीता? कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं श्रीलंका में, 2 प्लेयर भी पूरे श्रीलंका स्क्वाड से आईपीएल में बिके, सिर्फ हसरंगा होगा और एक और होगा, राजपक्ष और हसरंगा। बाकी 14 प्लेयर को तो आप श्रीलंका के स्क्वाड में किसी ने आईपीएल के स्क्वाड तक भी बोली तक नहीं लगती। स्टार की टीम नहीं है वो, लेकिन हंगर दिखाया उन्होंने आग दिखाई। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका कितने बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन आग ग्राउंड पे दिखी, ग्राउंड पे आग दिखी तो सुपरस्टार जैसी टीम को लात मार के बाहर कर दिया, इंडिया जैसी टीम को ग्रुप स्टेज से एशिया कप में। आग दिखानी है भाई, बड़े टूर्नामेंट आग दिखा के जीते जाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए, मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट कवर अप कर दिया
कि बुमराह का ना होने से कितना फर्क पड़ने वाला है और कितना नहीं पड़ने वाला है। यार कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बुमराह के होने से, बुमराह के होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डोंट गेट मी रॉन्ग, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस टीम को जीतना होता है ना, उसको पता है उसके पास क्या प्लेयर है, कैसे यूटिलाइज करना है। उसके लीडर को पता है कि मेरी स्ट्रॉन्ग टीम क्या है। उस टीम के कैप्टन को पता है कि मैंने कौन प्लेयर कब कैसे खिलाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्लेयर को कैसे खेलना है। ये सारी चीजें होती हैं, पैशन ग्राउंड में दिखाना पड़ता है। ये पैशन एडवर्टाइजमेंट या सिर्फ आईपीएल तक नहीं रखना होता। तो मुझे नहीं लगता इंडिया को कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है बुमराह के होने से। हमारे पास टैलेंट है, दीपक चार है, मोहम्मद शमी को टैलेंट की कमी नहीं है। स्टेप अप करो, जाओ दिखाओ, शो मी व्हाट यू आर मेड ऑफ मैन, शो मी। आई वांट टू सी हाउ गुड यू आर। और वर्ल्ड कप से बड़ी स्टेज कुछ नहीं होती प्रूव करने के लिए। इफ इंडिया हैज टू विन इट, इंडिया हैज टू विन इट, नो फकिंग मैटर कि बुमराह है या नहीं है, डजंट मैटर।